आइए यहाँ पर हम अपनी श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं और इस श्रेणी में हम पिछले ALP के आए हुए और टेक्नीशियन के आए हुए मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे ग्रुप डी और NTPC और जैसा कि रेलवे ने अभी रिसेंटली ALP का एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है और ये जो नोटिफिकेशन जब वेबसाइट पर रेलवे की खुद की वेबसाइट पर आ जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में इत्तला और कर दूंगा और इन वीडियो के माध्यम से आपको इसी तरह से ये प्रश्न प्राप्त होते रहेंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है। जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी तरह की 14 कुर्सियाँ बनाने में कितना समय लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहाँ मान लिया जग्गू के लिए हम जो उपयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं जेल। किसका उपयोग करेंगे? जेल का। और जग्गू की जो बना रहा है वो 3 दिन में बना रहा है और रब्बू उसी कुर्सी को बना रहा है 4 दिन में। इन दोनों का जब हम लासा निकालेंगे तो लासा आएगा 12 और 12 में 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12 और 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जग्गू और रब्बू दोनों की क्षमता निकल कर आ गई है और जैसा कि जग्गू की क्षमता 4 है और रब्बू की क्षमता है 3, हमें यहाँ पर 12 कुर्सियाँ बनवाना है और दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे और यहाँ रखेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। लेकिन हमें 14 कुर्सियाँ बनाना है, उनका दिन निकालना है तो 14 हम यहाँ लिख देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। हमारे पास बचा 12 गुणा 2 जो कि हो जाएगा 12 दूनी 24। कितने दिनों में बना लेंगे इसी 14 कुर्सियों को? इसी तरह से 24 दिन में, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प A। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। देखिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है A B को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है और B इसे 25% के लाभ पर C को बेचता है। यदि C 1500 रुपये भुगतान करता है तो A को कितना भुगतान इस साइकिल के लिए किया गया होगा। तो हमें केवल A का भुगतान निकालना है और आपको मालूम है जो भी लाभ है या हानि है वो हमेशा क्रय मूल्य पर दी जाती है। मतलब यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि A का क्रय मूल्य कितना था, मतलब साइकिल को उसने क्रय कितने का किया था। तो देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 कैंडिडेट हैं A, B और C। और फाइनल जो पैसा जो C ने चुकाया वो उसके लिए क्या है, उसका क्रय मूल्य है। और अब देखते हैं यहाँ पर हमने मान लिया A ने वो चीज़ X रुपए की ली थी या X रुपए का भुगतान किया था और उसने अब उसे किसको बेच दिया है? B को। कितने भुगतान पर बेचा, कितने लाभ पर बेचा? 20%। तो लाभ को हमेशा 100 में जोड़कर लिखते हैं तो हो जाएगा 120/100। उसके बाद B ने C को 25% लाभ पर बेचा, मतलब 100 में जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा और बटे 100। और फाइनल पैसा किसने भुगतान किया है? C ने, जो कि कितना किया है? 1500। बस हमें इस X का मान ज्ञात करना है जो कि A का भुगतान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 25 पंचे 125 और 25 चौके होता है 100। अब स्टूडेंट देखेंगे हमारे पास क्या है, ये हो गया 12 पंचे 60। तो हम इसे लिख देंगे 60 बटे, और यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो 4 धाम हो जाएगा 40। जब यहाँ 4 धाम 40 हो गया यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ हमारे पास है 1500। जब हम इस भिन्न को वहाँ ले जाएंगे तो ये पलट जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1500
और 40 ऊपर चला जाएगा, 60 यहाँ रहेगा। अब हम इसे और कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 पंचे 15 और स्टूडेंट देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हमारे पास बचा क्या, 500 और गुणा 2। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 रुपये, जो कि विकल्प ए होगा और ये जो 1000 रुपये है वो ए का भुगतान की हुई राशि है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। देखिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, मनीष ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ खरीदा। उसने इसे 18,600 रुपये में बेचकर 600 रुपये का लाभ अर्जित किया, तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स एक ध्यान रखने योग्य एक बात है कि अंकित मूल्य पर ही हमेशा छूट प्राप्त होती है और छूट हमेशा 100 में से घटाकर लिखी जाती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने मान लिया कि उस वस्तु का अंकित मूल्य है। हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, अंकित मूल्य। मनीष के लिए अंकित मूल्य हमने मान लिया कितना था, या उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, x। अब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है कि अंकित मूल्य हमेशा वस्तु के अंकित मूल्य पर ही वस्तु पर छूट दी जाती है और छूट हमेशा 100 में से घटाकर लिखी जाएगी। तो अंकित मूल्य अगर x है तो इस पर ही छूट दी जाएगी और छूट को 100 में से घटाकर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 25% की छूट दे रहा है, तो हमें 100 में से घटाकर लिखेंगे तो 75 बटे क्या हो जाएगा, 100। अब स्टूडेंट्स ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। छूट देने के बाद हम किसी सामान को बेच पाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि मनीष ने जितने का भी सामान लिया था या मनीष को वो सामान या वस्तु जितने में बेची गई थी वो हमें पता करना है। हमसे वो कह रहा है कि 18,600 रुपये में बेचकर उसने 600 का लाभ लिया, मतलब उसने कितने का खरीदा होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम उसके 600 रुपये यहाँ हटा दें इस 18,600 में से, तो पता चल जाएगा कि उसने वस्तु कितने की ली थी। तो अगर हम 18,000 में से 18,600 में से उसका लाभ हटा दें, 600 माइनस कर दें, तो मनीष के लिए वो वस्तु उसने कितने की खरीदी थी या जिधर से उसने दुकान से खरीदा था वो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो जब हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 18,000। कितना आ गया, 18,000। मतलब मनीष को वो चीज़ बेची गई थी 18,000। अब देखिए यहाँ पर जब हम 18,000 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी विक्रय मूल्य हो जाएगा और ये भी विक्रय मूल्य। अब जब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे रखेंगे तो ये हो गया 18,000 और जब हम इसे यहाँ लाएंगे तो ये पलट जाएगी, 100 बटे जो हो गया 75। अब हम देख रहे हैं 25 दिया होता है 75, 25 चौके 100 और 3 एकम 3, 3 छिंग 18 और ये हो गया 6,000। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 6,000 गुणा 4। जब हम स्टूडेंट इसका गुणा करेंगे तो 6 चौके 4 छिंग कितना हो जाएगा, 24। मतलब जो मनीष है, मनीष के लिए उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया, 24,000 रुपये। और जो कि इस विकल्प का उत्तर होगा विकल्प डी। चलिए स्टूडेंट देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है 6 के 3 क्रमागत गुणज्यों का योग है 3,240 और सबसे छोटा गुणज हमसे वो पूछ रहा है। तो जैसा कि हमें मालूम है गुणज का मतलब होता है कि गुणा करते जाओ। जैसे 6 का अगर हम नॉर्मली देखें तो 3 गुणज क्या हो जाएंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम है कि एक्चुअल में गुणज है कितना। तो हम देखते हैं, हमने माना
हमने यहाँ पर मान लिया, माना पहला गुणज हमने मान लिया स्टूडेंट्स x है। अब लगातार 3 है तो हम कह सकते हैं पहला अगर x है तो दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा x प्लस 2। और चूंकि ये सभी किसके गुणज हैं, 6 के 3 गुणज हैं, तो 6x हो जाएगा पहला, फिर क्या हो जाएगा 6 गुणा x प्लस 1 प्लस, चूंकि योग कह रहा है तो हम प्लस लगा रहे हैं, तो अगला क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 गुणा x प्लस 2। इन सभी का योग हमें दे रहा है 32 40। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6, अंदर इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 32 40 यहाँ पर इन सभी का योग दिया गया है। अब हम देखेंगे 6x 12x और 18x, यहाँ लिख दिया हमने 18x प्लस यहाँ पर देखिए 6 और 12 कितना हो जाएगा 18 और बराबर जो हो जाएगा 32 40। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 18x यहीं रखेंगे और ये जो 18 है वो बराबर के उस तरफ जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। 32 40 में से हम 18 अगर घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3222। 3222 यहाँ पर हमारा आ गया है और यहाँ पर 18x जो दिया गया है वो हम जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, x यहीं रहेगा और 3222 में 18 से जब हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा x बराबर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, आ गया 179। कितना आ जाएगा 179। ये अभी x की वैल्यू आई है तो हमें सबसे छोटा गुणज हमारे पास क्या था 6x था। x का मान जब हम रखेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 6 तो ये है ही और 179 जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1074, जो कि हमारे इस प्रश्न का विकल्प होगा बी। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगामी परीक्षाओं के लिए आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आप सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।